हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू एडुपार्थ एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 2। टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता होता क्या है, इसको हम समझेंगे। एक लाइन में देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, वह सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। कहने का आशय है कि राज्य जो है वो ना तो हिंदू को बढ़ावा देगा, ना मुस्लिम को बढ़ावा देगा, ना सिख, ईसाई जो कुछ भी है इस तरह से किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है, किराए पर मकान नहीं देना चाहता है। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह तुम्हारा देश नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा 2 रूपों में बँट सकता है या 2 रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर यानी दूसरा राय आप बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। हम इसी के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर, हिटलर को कौन नहीं जानता है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय की यही व्यक्ति था, एक नायक के रूप में। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह का अत्याचार किया था? वहां कई लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर, किस आधार पर? केवल धर्म के आधार पर मार दिया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर सऊदी अरब में क्या कर रहा है? गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं और उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी कि अगर अमेरिका में ईसाई धर्म को प्रमुख धर्म बना दिया गया है, तब ईसाई धर्म के अलावा और कोई भी धर्म है उसके साथ भेदभाव और उत्पीड़न किया जा सकता है, हो सकता है। भारत में भी ऐसी संभावना है। अगर भारत में भी हिंदू धर्म को मान्यता दे दिया गया, तो हो सकता है क्या कि 8 धर्मों में से और अन्य जो 7 धर्म हैं, उनके साथ भेदभाव और उत्पीड़न होने की ज़्यादा चांसेस हैं। जाहिर है कोई भी व्यक्ति
अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? देखिए आगे चलिए आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल की गई है और धर्म के से संबंधित आर्टिकल भी हम लोग कल देखे थे, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। किसी भी धर्म को हम मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये अधिकार ना केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखेगा। राज्य क्या करेगा? सभी धर्मों से समान दूरी रखेगा। लेकिन वर्तमान में सिचुएशन कुछ उल्टा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये एनसीईआरटी बोल रहा है। आपको कोई ना कोई एक सोर्स तो पकड़ना होगा ना। एनसीईआरटी भारत सरकार की ही किताब है। आपको उसको ही पकड़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है, तो आप इसको मानेंगे। ऑथेंटिक बुक है। लेकिन वर्तमान में समाज में कुछ अलग ही दिख रहा है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना जरूरी है और ऐसा एक लोकतांत्रिक देश में और जरूरी हो जाता है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, होता है। उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। जोर जबरदस्ती उनसे उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है, जोर जबरदस्ती। ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूप से ऐसा होते आया है। अगर देखेंगे भारत में मुगल शासन के दौरान तो जोर जबरदस्ती के साथ धर्म परिवर्तन करवाया गया। वर्तमान में भी धर्म एक ऐसा मुद्दा बनते जा रहा है। हो सकता है क्या कि कल दिन ये समाज को उथल-पुथल करके रख दे। यहाँ तक कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। अन्य धर्म के लोगों की हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग देखें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये क्या है? एक मौलिक अधिकार का ही उल्लंघन भी है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है? लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और
उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका तात्पर्य ये है, अगर हमको लगता है क्या कि हम हिंदू धर्म अपना करके सही ठीक ढंग से रह सकते हैं, तो हम हिंदू धर्म अपनाएँगे। अगर हमको लगेगा कि हम मुस्लिम धर्म के साथ ठीक-ठाक चल सकते हैं, हम उसको अपना लेंगे। और हो सकता है हम सिख के साथ ठीक से चल सकते हैं, ठीक से रह सकते हैं, उस धर्म का प्रैक्टिस में रखना चाहते हैं तो हम उसको मतलब आठों धर्म में से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है ये? हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे आपको याद होगा इतिहास में भीमराव अम्बेडकर हिंदू से बौद्ध धर्म को अपना ली। ये उनका धार्मिक स्वतंत्रता था। वो किए। अब मेरा ही कल दिन हो सकता है कि हम कोई दूसरा धर्म अपना लें। तो कोई मतलब ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है, हम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। क्या कह रहा है? देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने यानी अगर कोई हिंदू प्रैक्टिस कर रहा है, हिंदू से निकलने या कोई मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा है, वो मुस्लिम से निकलने और दूसरे धर्म में यानी कि मुस्लिम से हिंदू में आने या हिंदू से मुस्लिम में जाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। ये उसका उस व्यक्ति का लेकिन हाँ, ये ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं होना धर्म परिवर्तन ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं होना चाहिए। ये अलग चीज़ें हैं। ये हमारे अगर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती से करवा रहा है, ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये सब इन सभी धर्मों में जाने-आने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति उस धर्म को अपना सकता है। आठों धर्म में से किसी को अपना सकता है, किसी को छोड़ सकता है। ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदू के संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा यानी छुआछूत की प्रथा अच्छी ना लगती हो। बात सही है। इसका मतलब है आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएँगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है, उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? खुद में विरोध हो रहा है। अगर हमको नहीं अच्छा लगता है छुआछूत, हम बदलना चाहते हैं, तो हमारे ही धर्म के लोग उस चीज़ का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं ये छुआछूत बदले, वो समानता रखना ही नहीं चाहते हैं। वो हायरार्की को अच्छा मानते हैं। उनको जन्म से कुछ ऐसा पावर मिल गया है, जो वो खुद अर्जित नहीं कर सकते हैं। अब जब अर्जित नहीं कर सकते, उसके पास जो मिला हुआ है, वो उसको क्यों छोड़े? जाति प्रथा में तो ब्राह्मणों या सवर्णों को वो जाति के रूप में ही मिला हुआ है, एक अथॉरिटी कि हम उच्च हैं। अब वो उच्च खुद को घोषित कर रखे हैं। मतलब वही हो गया, हम चतुर्वेदी हैं, हम द्विवेदी हैं, हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, हमको कोई घोषित नहीं किया है, हम खुद बन गए हैं। लोकतंत्र में अगर देखें, तो सरकार को ही हम लोग चुनते हैं, तब कहते हैं नहीं फलाना की सरकार है, मोदी की सरकार है, गांधी की सरकार है, एक्स, वाई, जेड की सरकार है। क्यों? लोगों के द्वारा चुना गया है, स्वघोषित नहीं है। हमारा जो जाति व्यवस्था है, ये किसी एक जाति ने लिख दी और अपने आप को टॉप पे रख लिया
और सबको अपने हिसाब से तुम छोटा, तुम बड़ा, तुम ये वो। तो ये क्या है? स्वघोषित है। क्या किसी से पूछा गया था? हमें तो नहीं मालूम। चलिए इस पे कभी और चर्चा करेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है? केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। भारतीय निरपेक्षता का क्या उद्देश्य है? ये तीनों को याद रखेंगे। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है। ये इसको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीटेट वगैरह सबके एग्जाम में इसको पूछा गया है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। वो क्या करता है? खुद को धर्म से दूर रखता है। खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है, ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। और हम लोग कल देखे थे राज्य किसे कहते हैं और राज्य के 4 इंग्रेडिएंट यानी तत्व क्या हैं? कल हम लोग इसको देखे थे। तो वही राज्य है, भारत की ही बात हो रही है कि भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अगर ऐसा किया जाता है तो राज्य धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, धर्म के आधार पे भेदभाव करता है। आर्टिकल 15 हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्य, हालांकि राज्य के बारे में ही कहा गया है आर्टिकल 15 के आधार पे कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहां पे क्या किया राज्य? धर्म के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वह खुद को धर्म से दूर रखेगा, ऐसी बात कह रहा है। देखिए, ऊपर एक चित्र कथा पट दिया हुआ है। इसमें कहा है कि स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। इसलिए सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। यह निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। ये आप पहला देखें कि धर्म से राज्य अपने आप को दूर रखता है। तो दूसरा है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। क्या है? अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। क्या करता है? राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। देखिए, यहाँ क्या है, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे। वे साथ-साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। यहाँ पे एक सिख धर्म के हैं, उन्होंने पगड़ी पहन रखा है और जो सिख धर्म के नहीं है, उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब जो सिख धर्म के हैं, देखिए यहाँ पे पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अब देखिए, इनको क्या दे रही है? सरकार छूट दे रही है। क्या है? कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट। यहाँ पे क्या दिया गया है? छूट दिया गया है। हालाँकि सिख समुदाय को और भी छूट दिया गया है, वो कृपान रख सकते हैं। कृपान मतलब
चाकू एक छोटा-सा चाकू रहता है वो रख सकते हैं। अन्य धर्म के लोग नहीं रख सकते। ये धर्म में ही लिखा गया है, मतलब ये संविधान में ही लिखा गया है कि उनके धर्म में इस तरह का 5 ककार का पालन करना अनिवार्य है। उस आधार पे उनको छूट दिया गया है। उनको विशेष छूट दिया गया है। इस चित्र कथा पट्ट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है, पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। क्या कह रहा है? सिख धर्म को पगड़ी पहनना महत्वपूर्ण है। कितना? प्रथा के मुताबिक महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य क्या किया है? कानून में रियायत दे दिया है। रियायत दिया है ताकि सिख धर्म के आस्था में कोई दखलंदाजी ना हो। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, उच्च जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए कि वर्ण आश्रम में, वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और लास्ट में 5वां अनटचेबल रखा गया जो। तो क्या कर रहा है? ये सब आते हैं हिंदू में ही। ये सब आते हैं हिंदू में ही। अब ऊपर के जो टॉप में है, ये नीचे के लोगों को, और खास करके ये जो अनटचेबल हैं, इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अभद्र व्यवहार करते हैं। एक ही धर्म के लोग, उच्च जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के आधार पर अलग-थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इसी चीज को रोकने के लिए संविधान के आर्टिकल 17 में, ये फंडामेंटल राइट में ये छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत की बात करता है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग-थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ-बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। पहले हिंदू धर्म में पुत्री को संपत्ति में अधिकार नहीं था, पत्नी को संपत्ति में अधिकार नहीं था। वर्तमान में पुत्री को भी अधिकार दिया गया और पत्नी को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया। जिस तरह से पुत्र को संपत्ति में अधिकार था, वैसे ही अब अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो उसकी पत्नी और उसकी बेटों में संपत्ति का समान रूप से बंटवारा होगा। अब अगर उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी के हिस्से की जो ज़मीन है, फिर उनके सभी संतानों में बराबर बाँट दिया जाएगा। तो क्या हुआ इसमें? अब हिंदू धर्म में ये रीति-रिवाज रहा होगा, लेकिन वर्तमान में कानून में हस्तक्षेप करके इस चीज़ को बराबरी का, समानता का अधिकार दिया गया। क्यों भाई डिस्क्रिमिनेशन हो? बेटी है तो इसका क्या मतलब है? इसमें हस्तक्षेप कर सकती है राज्य। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। हालाँकि ऊपर भी सहायता ही था। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। यह आर्टिकल 30 में लिखा गया है। आर्टिकल 30 में कहा गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। जो भी अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जो भी हैं, मतलब कि क्या है, कि मतलब धार्मिक आधार पे, मतलब उनको अधिकार दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं का स्थापना वो कर सकता है। यानी कि
भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। किसमें लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। क्या लिखा है? गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते-जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं, जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, कर सकता है। कुछ भी चीज़ अगर मान लीजिए गड़बड़ है, अब मान लीजिए हमारे हिंदू धर्म में छुआछूत गड़बड़ है और सही नहीं है। अगर हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, तो फिर हस्तक्षेप क्यों ना करें? हो सकता है क्या कि मुस्लिम में 3 तलाक था। अभी वर्तमान में आप देखें 3 तलाक जो है, सही नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी 3 तलाक वैलिड नहीं है। तो भारत में भी 3 तलाक को अनवैलिड किया गया। मतलब भारत में धर्म के साथ सैद्धांतिक फासला ही रखा गया है। अगर लगता है कि गड़बड़ है, उसको बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। 3 तलाक में हस्तक्षेप किया, प्रॉपर्टी राइट में हस्तक्षेप किया, पुत्री को भी अधिकार, छुआछूत का अंत। ये क्या था? धर्म में उत्पन्न या धार्मिक विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य क्या किया? उसमें हस्तक्षेप किया। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। मौलिक अधिकारों को क्या देता है? आश्वासन देता है। मौलिक अधिकार हम लोग देख चुके हैं उस दिन, आर्टिकल 12 से लेकर के कहाँ तक है? आर्टिकल 35 तक है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। क्या? मौलिक अधिकार। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। अगर मान लिया जाए कि सब समानता की राम राज्य की संकल्पना से बात करते हैं कि सब राम राज्य रहता, क्यों जरूरत पड़ता पुलिस प्रशासन वगैरह सब का? क्यों जरूरत पड़ता सरकार का? क्यों कोई हम पे शासन कर रहा होता? क्योंकि हम लोग खुद विकृत हो चुके हैं। मानसिक विकृति के साथ हम लोग जी रहे हैं। हमारा समाज मानसिक विकृत है। समय मिलते ही अपने आप को जो है हायरार्की में टॉप पे रखने की कोशिश करता है। इस तरह के अधिकारों के होने का
ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता बताता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। किससे मिलती है? संविधान से मिलती है। देखते हैं, यहाँ पे दिया है यूएसए का। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहां एक यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है, तो इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच के किए गए पृथक्करण का उल्लंघन है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? वफादारी के वफादारी की शपथ ले रहे हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े-बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे, जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। अभ्यास है, अभ्यास कीजिएगा। हालाँकि धर्मनिरपेक्षता एक समझने की टॉपिक है। इसको आप समझ जाएँगे तो अच्छी बात है। ये धर्मनिरपेक्षता पढ़ने से ज़्यादा जीवन में उतारने की चीज़ है। आप जीवन में उतार लेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएँगी। चलिए देखते हैं शब्द संकलन। ज़ोर-ज़बरदस्ती इसका मतलब है किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। ज़ोर-ज़बरदस्ती, मजबूर करना, ज़बरदस्ती करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसे किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से, ज़बरदस्ती का मतलब क्या है? ताकत के इस्तेमाल से। व्याख्या की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप। प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामलों को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। इसको क्या कहते हैं? हस्तक्षेप। दूसरे के मामलों में टांग अड़ाने को भी हस्तक्षेप कहते हैं। यानी राज्य की ओर से होने वाला प्रयास हस्तक्षेप है। चलिए, अगर आपको हमारे इस लेक्चर से कुछ लाभ हो रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।